बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद मशहूर। बहुत दिनों के बाद आज मैं अपने किचन से दोबारा आपके साथ राब्ते में आया हूं। किचन में मूड नहीं था, काफ़ी दिनों से कुछ कुकिंग नहीं करी क्योंकि आप लोगों को भी शायद उसकी ज़रूरत नहीं थी। कुकिंग वीडियोज़ के भी अच्छे व्यूज़ नहीं आ रहे थे, इस वजह से खाली सिर्फ जो है वो व्लॉगिंग चल रही थी। बहरहाल आज फिर दोबारा किचन के अंदर हूँ और ईद उल अज़हा की मुनासबत से आपके लिए बना रहा हूँ दुम्बे की शनवारी कढ़ाई। बहुत ज़बरदस्त ऑथेंटिक किस्म की रेसिपी है और किस भी रेसिपीज़ आपको अवेलेबल होती हैं यूट्यूब के ऊपर, लेकिन मेरी रेसिपीज़ मसाले के एतबार से और दूसरी चीज़ों के एतबार से हर तरीके से बहुत ऑथेंटिक रेसिपीज़ होती हैं। लेकिन शायद मेरे सब्सक्राइबर जो हैं वो सारे के सारे बहुत ज़बरदस्त किस्म के कुक हैं, तो उनको किसी को उसकी नीड नहीं होती। एनीवे बहरहाल फिर भी अपलोड कर रहा हूँ, देख लीजिएगा। ये जी मैंने 150 ग्राम तेल ये लिया है, थोड़ा सा और डालूँगा, टोटल 200 ग्राम तेल। अब जो है वो रेस्टोरेंट वगैरह के अंदर भी जो है कुकर्स का इस्तेमाल आम हो गया है, लेकिन शनवारी वाले जो हैं वो फिर भी कढ़ाइयों के अंदर ही बनाते हैं, तो उनकी जो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती है। मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है, तो टाइम को शॉर्ट करने के लिए जो है मैं कुकर में बना के बता रहा हूँ। बाकी जो है वो सारा मेथड जो है वो सेम ही होगा, माजरा इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ कुकर। और ये 150 ग्राम थोड़ा सा और तेल ऊपर से मज़ीद डालूँगा। तेल गर्म होने के बाद इसके अंदर हम डाल रहे हैं 1 टेबल स्पून लहसुन। अदरक नहीं है इसके अंदर, लहसुन है। तेल गरम खोलते हुए तेल के अंदर लहसुन डाल दिया मैंने, और लहसुन की पकने की भीनी भीनी जो खुशबू है वो फिजा में रह गई है। अब मैं डाल रहा हूँ इसके अंदर ये दुम्बे का गोश्त। ये है जी दुम्बे का गोश्त जो कुर्बानी का है, इसको मैं डालने लगा हूँ कुकर में लहसुन के भुनने के बाद। और ये हम इसकी करेंगे भुनाई तेल और लहसुन में। हाथ फुल है जी। ये देखिए जी तकरीबन 3 चौथाई यानी 1/4 टीस्पून हल्दी है, ये भुनाई के टाइम पे मैं डाल रहा हूँ। लहसुन, तेल और हल्दी इनके साथ में बुनाई कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो गोश्त की हीट को ख़त्म भी करती हैं, उसके बादीपन को भी ख़त्म करती हैं। इस वजह से मैंने हल्दी को इसके साथ इस टाइम डाल दिया और भुनाई कर रहा हूँ। दस मिनट की भी हमने अपने गोश्त की बुनाई करी है, ज़बरदस्त किस्म की बहुत टाइट करके बुनाई करी है तेल में। 10 मिनट की बुनाई के बाद इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ आधा किलो टमाटर का पेस्ट। ये जी टमाटर का पेस्ट, पूरा आधा किलो टमाटर का पेस्ट है, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। टमाटर का पेस्ट डाल के हमने इसको कर लिया अच्छी तरह से मिक्स, और अब मैं इसका ढक्कन बंद करके 15 मिनट के लिए छोड़ रहा हूँ। 15 मिनट के लिए हमने अपने कुकर को बंद करके अभी तेज़ आंच के ऊपर चढ़ा दिया। जब ये छक छक करने लग जाएगा, विसल देने लग जाएगा, तो फिर हम 15 मिनट काउंट करेंगे। जब तक कि विसल नहीं देता, छक छक नहीं करता, तो ना 15 मिनट हम काउंट नहीं करेंगे। तब तक कि आँच तेज़ है, और जब ये आवाज़ देने लगेगा, छक 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 करने लगेगा, तो फिर हम इसकी आँच कर देंगे दरमियानी। ये वो साउंड जिसके बाद काउंटडाउन स्टार्ट होगा, यानी 15 मिनट इस साउंड के शुरू होते ही स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये साउंड आने शुरू हो गया, 15 मिनट के बाद मिलता है। 15 मिनट हो गए जी हमारे। अब 15 मिनट के बाद मैं कर रहा हूँ कुकर को बंद। अभी चूल्हा जो है हमने बंद कर दिया, और अब मैं इसकी ये वेट हटाऊँगा। जो वेट हटा कर हमने इसकी गैस को रिलीज़ कर दिया। अभी गैस अच्छी तरह रिलीज़ हो जाए फिर क्या पोजीशन में मैं आपको दिखाता हूँ। 15 मिनट के बाद जब हमने कुकर खोला तो गोश्त हमारा ऑलमोस्ट गल चुका था। मैंने उसको ट्रांसफ़र कर लिया कढ़ाई के अंदर। अब इसके अंदर टाइम है मसाला डालने का। व्यूअर्स, कढ़ाई के अंदर जो गोश्त खाया जाता है वो गोश्त थोड़ा खड़ा खड़ा होता है। बहुत ज़्यादा गला हुआ गोश्त कढ़ाई के अंदर मज़ा नहीं करता। बहरहाल आपकी अपनी सावधानी है, अगर आपको बहुत ज़्यादा गला हुआ गोश्त पसंद है तो आप उसको मज़ीद गला लें। मैंने थोड़ा सा खड़ा खड़ा रखा है। अब ये टाइम है मसाले डालने का। कुकर से मैंने ट्रांसफ़र कर लिया कढ़ाई के अंदर, ताकि उसकी शक्ल भी अच्छी तरीके से नज़र आए और आपको बकिया कुकिंग भी अच्छी तरह से दिखाई जा सके। ये है मसाले। इसके अंदर ये मेरे पास जो है ये लाल मिर्चें हैं पिसी हुई 2 टीस्पून है, ये 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च है, ये 2 टीस्पून नमक है, ये आधा टीस्पून काली मिर्च है, ये कुटा हुआ धनिया है 2 टीस्पून, ये ज़ीरा पाउडर है 2 टीस्पून। ये सारे मसाले एट अ टाइम मैंने डाल दिए अपनी कढ़ाई के अंदर। ये मसाले डालते के साथ ही हमने फुल आंच करके बुनाई शुरू कर दी।
अब हम मसाले डाल के जो है इसको भूनेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो है वो दुम्बा शनिवारी कढ़ाई तैयार होने वाली है। याद रखिए इसके अंदर मैंने एक्स्ट्रा कोई पानी नहीं डाला, वही पानी जो गोश्त में छोड़ा और टमाटरों का जो पेस्ट था उसके अंदर जो पानी था उसी से इस गोश्त को मैंने गलाया है। अगर आप कुकर का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो आप इस तरह की कोई कढ़ाई के अंदर अगर पका रहे हैं तो उसके अंदर आप जो है वो हल्की आंच के ऊपर ढककर जो है गोश्त गलने तक पकाइए। बाकी प्रोसेस सेम वही है जो कुकर वाला था, मसाले कब डालने हैं सब चीज़ वैसे ही होगा। बस फिर ये होगा कि कुकर की बजाय आप कढ़ाई के अंदर बनाएंगे और मैंने कुकर को 15 मिनट छोड़ा था, कढ़ाई के अंदर आपको शायद आधा घंटा लग जाए, तो इतना सा फ़र्क आता है। ऑलमोस्ट टाइम कुकिंग का जो है गोश्त गलने का वो हाफ हो जाता है। ये अभी मैं इसके अंदर डालने लगा हूँ 1 टीस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट और उसके बाद मज़ीद थोड़ा सा और भूनूंगा। हमारे तमाम मसाले जो है वो अच्छी तरीके से भुन गए हैं। अब इस टाइम के ऊपर आकर मैं डाल रहा हूँ उसके अंदर ये नींबू का रस है 1 टेबल स्पून। आँच को कर दिया मैंने बिल्कुल हल्का। ये कढ़ाई मिर्चें हैं 4-5 अदर जिनको दरमियान में से मैंने काट कर दोस्तों में तकसीम कर लिया, वो डाल रहा हूँ। ये धनिया पत्ता है, ये डाल रहा हूँ। ये अदरक है जी, जूलियन स्टाइल में कटी हुई, ये थोड़ी सी डाल रहा हूँ। आज जो मैंने बिल्कुल दम वाली कर दी है। देसी गरम मसाला है जो मैं हाथ से डाल रहा हूँ। मेरा हमेशा से शौक़ रहता है हाथ से मसाले डालने का। आप लोगों की वजह से मजबूरन चमचों से डालना पड़ता है मुझे। ये तकरीबन 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला है, वो भी मैंने इसमें डाल दिया और इसको ढक रहा हूँ मैं। हमने अपनी दुम्बा शनिवारी कढ़ाई को दम के ऊपर रख दिया है। 3 से 5 मिनट का मैं इसको दम दूंगा बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर, जैसे बिरयानी को दम देता है। और उसके बाद फिर मैं इसकी फाइनल लुक आपको दिखाता हूँ। बहुत ही मज़ेदार किस्म की बनने वाली है इंशाल्लाह ताला। चलिए जी व्यूअर्स, 5 मिनट हो गए हमारे। 5 मिनट के बाद हमने कर दिया चूल्हे को बंद। खुशबू ये बता रही है कि बहुत ही ज़बरदस्त कढ़ाई बनी है। आगे देखिए कढ़ाई की लुक, देखिए कितनी शानदार कढ़ाई की लुक है और टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। खुशबू तो बता ही रही है कि बहुत ही आला खुशबू है। ये जो हमने अपना गरम मसाला और जितने भी लवाजमत डाले थे, धनिया और अदरक, ये सबको मैं कर रहा हूँ इसके अंदर मिक्स। और ये मैंने इसको कर दिया मिक्स और उसके बाद से दोबारा मैं इसको रीगार्निश कर रहा हूँ सर्व करने के लिए। ये मैंने थोड़ा सा डाला धनिया और ये जूलियन स्टाइल में कटी हुई अदरक। ये जी फाइनल लुक है हमारी दुम्बा शनिवारी कढ़ाई का। ये थी जी हमारी दुम्बा शनिवारी कढ़ाई की बहुत ही ज़बरदस्त ऑथेंटिक और आसान तरीन रेसिपी। इसको घर के अंदर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कमेंट्स के अंदर। सबसे अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्चें और नमक कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने अपने हिसाब से मिर्चें रखी हैं, आप सारी मिर्चों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। खैर बहरहाल मिलते हैं बहुत जल्द किसी नई और प्यारी सी रेसिपी के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।